हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं सुमन आपका वेलकम करती हूँ। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 मैटर अराउंड अस इज प्योर। उसको मैंने व्हाट इज मिक्सचर को समझा दिया था। टाइप्स ऑफ मिक्सचर मैं लेके आ रही हूँ और इस वीडियो में, और हम देखेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं मिक्सचर के। तो हम फिर आगे चले। और एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कई बार छूट जाती हैं। तो फिर हम ओपन करते हैं आपका एनसीईआरटी बुक और उससे रीड। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि मिक्सचर क्या होता है। वो मैं नमक को मैंने लेके और मिक्सचर को लेके आपको समझा दिया था। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप्स कितने होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर। मतलब जो कंपोनेंट मिक्सचर को फॉर्म करते हैं उस पे डिपेंड करके हम मिक्सचर को क्या करते हैं, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। घर में भी तो आप करते हैं, मिक्सचर के पैकेट में अलग अलग लिखा होता है, काजू मिक्सचर, मिक्स मिक्सचर। तो इस तरह से उसके कंपोनेंट पे डिपेंड है कि उसमें आपने क्या डाला है, उस पे उसकी नेमिंग होती है। तो यहाँ भी हम मिक्सर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कंपोनेंट उसमें कैसे है, कैसे मिक्सर बना रहा है, उसको लेके करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक एक्टिविटी दी है, हम उसको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। हम आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 10 के स्ट्रेंथ में हमने डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। एक पहले ग्रुप के बच्चों को मैंने 50 ml वाटर बोला बीकर में लेने या किसी भी कंटेनर में, और उसको एक चम्मच जो है मैंने कॉपर सल्फेट दिया, पाउडर दिया। ग्रुप बी में दिया हमने 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी में हमने 2 चम्मच दिया। मतलब पानी तो उतना ही रखा, लेकिन कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी हमने डबल कर दी। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप सी और डी में क्या है, डिफरेंट अमाउंट का कॉपर सल्फेट दिया हमने, मेजर नहीं किया। एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसमें क्या डाला, पोटेशियम पर मैग्नेट जो पिंक कलर का होता है वाटर में डिजोल्व होके, और कॉमन सॉल्ट। या तो पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, अगर नहीं है तो कॉमन सॉल्ट डालते हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। फिर हमने क्या किया, वाटर में इसको डिसॉल्व किया, हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया है, और उसको मिक्स कर दिया हमने मिक्सचर बनाने के लिए। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, हमें यूनिफॉर्मिटी देखना है। ठीक है, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी में हमने जिसमें कि केवल क्या डाला था, केवल आपको कॉपर सल्फेट डाला था। इट डज नॉट मैटर कि वन में हमने 1 टीस्पून लिया था और सेकेंड में 2 टीस्पून लिया था, लेकिन जब हमने देखा कि उसका मिक्सचर बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, पूरे जब उसका सॉल्यूशन बनाया तो मुझे कहीं भी उसके पार्टिकल कॉपर सल्फेट के नहीं, वो बिल्कुल वो यूनिफॉर्म होके पूरे कंटेनर में, पूरे बीकर में एक जैसा बन गया, ऊपर से नीचे नीचे एक जैसा बन गया है। कहीं से भी आप उठाएंगे एक जैसा ही रहेगा। तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला आपको होमोजीनियस। होमोजीनियस जो थॉरोली मिक्स हो जाता है, जैसे कि हमारा एयर भी तो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एक क्वांटिटी उसमें वो है, अच्छे से मिक्स है। ठीक है, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। इसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब नमक को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आप देखते हो पानी थोड़ी देर बाद नमक उसमें दिखता नहीं है, थॉरोली मिक्स हो जाता है। चाहे कंटेनर से आप नीचे का वाटर टेस्ट करो, ऊपर का या बीच का, टेस्ट एक ही रहेगा, और उसमें सॉल्ट जो है हर जगह बराबर अमाउंट में ही मिलेगा आपको। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ कि कोई चीज अच्छे से मिक्स हो गई, सॉल्यूशन में अच्छे से डिसॉल्व हो गया। तो होमोजीनियस का मतलब है कि जिसका सॉल्यूशन जिस चीज से बना है उसको उसने वाटर ने जो है वो उसने डिसॉल्व कर दिया है अच्छे से। तो वहां भी अच्छे से वो डिसॉल्व हो गया, 100% डिसॉल्व हो गया है, और इसलिए उसको होमोजीनियस बोलते हैं। शुगर और वाटर को भी हम होमोजीनियस उसमें बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा यहाँ से है डिसॉल्व इन, शुगर भी डिसॉल्व हो जाता है, ये भी कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के कलर को कंपेयर कीजिए। थ्रू बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
बट इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों ग्रुप जिसने ए और बी ने कॉपर सल्फेट बनाया था, दोनों ने क्या किया था, एक में 1 चम्मच ए ने लिया था, बी ने 2 स्पून ले लिया था। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू विट्रियोल भी उसको बोलते हैं, जिसमें कि कितने मोलिक्यूल वाटर होता है आपको पता है, 5। ठीक है, तो क्या हुआ, उससे कलर चेंज हो गया। दिस शो दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, बना तो होमोजेनियस ही, लेकिन जिसमें ज्यादा कॉपर सल्फेट था उसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा डार्क कलर का डार्क ब्लू हो गया, और जिसमें कम था वो लाइट ब्लू हो गया। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। होमोजेनियस अगर मिक्सचर है, वाटर में मैंने कॉपर सल्फेट 1 चम्मच डाला है, दूसरे ने 2 चम्मच डाल दिया है, तो होमोजेनियस ही, लेकिन उनका मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो वेरी कर रहा है। एक में 1 चम्मच डाला, दूसरे में 2 स्पून डाल दिया था। फिर अगला हमारा ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ग्रुप सी और डी जिसमें कि हमने क्या डाला था, पोटेशियम पर मैग्नेट या नमक डाला था, उनका मिक्सचर जो है नॉन यूनिफॉर्म है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाया होगा, या फिर और भी चीजें उसमें दिख रही होंगी। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग। सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, मतलब कि आपका सोडियम क्लोराइड अगर है, नमक है, उसमें आयरन फिलिंग डाल दिया, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। जरूरी नहीं है कि हम उसको वाटर में ही डिसॉल्व करें, ऐसे मैं बता रहा हूँ। सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब अगर दो प्योर सब्सटेंस में हमने थॉरोली अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या हो गया, वो हेट्रोजीनियस है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं जरा इसमें से पेन निकालती हूँ। हाँ, ये निकाल रही मैं, ड्राइंग टूल आपका निकाल रही। ठीक है, ये निकाला, मैंने बोला कि ये मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है ढेर सारा। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है के पार्टिकल है। फिर इसमें क्या बोला इन्होंने, एंड आयरन फिलिंग। मान लीजिए हमने ट्राइंगल शेप का आयरन फिलिंग बीच बीच में डाल दिया। ठीक है, तो हमने आयरन फिलिंग डाल दिया, ये देखा आपने, सोडियम क्लोराइड के बीच बीच में हमने आयरन फिलिंग कहीं कहीं डाल दिया। तो क्या देख रहे हैं आप इसमें, दोनों केवल मिक्स है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है आयरन फिलिंग यहाँ ज्यादा हो सकता है कि यहाँ ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है कि बीच में आयरन फीलिंग ज्यादा हो। तो अगर यहाँ से निकालेंगे आधा थोड़ा सा पार्ट, तो यहाँ पे आयरन फीलिंग का कम है। अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो यहाँ आयरन फीलिंग हमारा ज्यादा है। तो ये हेट्रोजीनियस है, जो मिक्स तो हुआ है, पर कंपोजिशन जो है हम कहीं से भी निकालेंगे तो सेम नहीं होगा थ्रू आउट कंटेनर से। होमोजीनियस में आपका सेम होता था, पानी नमक का कहीं से भी पीजिए, डिसॉल्व करके सेम टेस्ट आएगा, सेम वाटर मोलिक्यूल में बराबर जो है सॉल्ट डिसॉल्व होता है, अगर अच्छे से हमने कर दिया है तो। अगर नीचे कंटेनर में बैठा नहीं हुआ, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है तो। लेकिन अगर देखिए सोडियम क्लोराइड और हमने क्या किया, आयरन फिलिंग को मिक्स किया, अच्छे से उसको मिक्स किया एक दूसरे के साथ, तो हमने देखा कि कहीं पे हो सकता है थोड़ा सा कहीं से उठा लिया, रैंडमली उठा लिया, तो हो सकता है कि वहां पे सिल्वर आयरन फिलिंग ज्यादा हो सकता है दूसरे वाले पार्ट में सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो। तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। हम क्लियर करें इसको, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर में भी हेट्रोजीनियस है, क्योंकि ऑयल तो डिसॉल्व होता ही नहीं है वाटर में, ऊपर उसके कंटेनर में ऑयल क्या होता है, ऊपर आ जाता है, इसीलिए तो उसको सेपरेट करेंगे हम ऑयल को, क्योंकि उसके वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, तो वो भी हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हुआ है। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखें। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। few crystal copper sulfate to group A, one spatula full of copper sulfate to group 2। अब इसमें अभी वाटर नहीं दिया है, पहले वाले को थोड़ा सा दे दिया कॉपर सल्फेट, दूसरे वाले को 1 चम्मच, तीसरे वाले को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। चॉक पाउडर तो चॉक, स्कूल में चॉक भी पड़ा होता है, घर में व्हीट है, तो दोनों में से कोई एक दे दिया। और चौथे वाले को फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। चौथे वाले को या तो दूध दे दिया, मिल्क दे दिया, या फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक दे दिया। ठीक है, बाकी सबको तो सॉलिड दिया इन्होंने, बस एक लिक्विड में दे दिया। अब देखते हैं क्या रीजन है देने का। ईच ग्रुप शुड ऐड
each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. ठीक है, उसके बाद हमने देखा each group हाँ sample of water, each group should add, अब हमें उसमें पानी डालना है और ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स कर. आर द पार्टिकल इन द मिक्सर विजिबल? आप देखेंगे कि कुछ केसेस में जैसे कॉपर सल्फेट तो डिसॉल्व होकर उसने वाटर को पूरा ब्लू कर दिया है, बट अगर व्हीट फ्लोर देखेंगे तो वो दिखता है कि वो तैर रहा है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, या चॉक पाउडर. तो इसको हम करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम ये देखिए. डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट. हम तीनों कंटेनर में, चारों कंटेनर में हम बीम ऑफ लाइट टॉर्च से या मोबाइल के रोशनी से देख सकते हैं. जब हमने देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? लीव द मिक्सर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस. ठीक है, हम इसको मिक्सर को ऐसे ही अभी छोड़ देंगे. हमने लाइट बीम पास किया, अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं. अब हम देखेंगे रिजल्ट पे. हमने देखा कि ए और बी में चूंकि कॉपर सल्फेट जो दिया था उसमें 100% उसमें मिक्स हो गया है वाटर में, तो लाइट रे क्या है, बिल्कुल सीधे वहां से निकल गई, कहीं भी डेविएट नहीं हो, क्योंकि पार्टिकल वहां है नहीं ना. और सी में क्या देखा कि लाइट रे क्या कर रही है, सी में तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, उसका पाथ जो है, सी जो है डेविएट हो रहा. सी क्या है, कहीं कहीं आटे का पार्टिकल जो है फ्लोट कर रहा है. तो जब लाइट रे हमने डाला तो लाइट रे जैसे ही ग्लास में गई वो टकरा के उस पार्टिकल से उसने अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लिया. ठीक है, और ग्रुप डी हैज गॉट कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन का आगे बताऊंगी मैं कि मिल्क में लगता तो है आपको कि डिसॉल्व हो गया, पर एग्जैक्टली वो डिसॉल्व नहीं होता है. जैसे कि अगर जो 100% डिसॉल्व है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पेन से फिर से बताऊंगी इसी से, जो 100% डिसॉल्व है, मान लीजिए ये हमारा कॉपर सल्फेट का था, तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा 100% इसमें डिसॉल्व हो गया. ठीक है, अब इसमें कहीं भी पार्टी, अब यहाँ से लाइट रे यहाँ से आई. ठीक है, जब लाइट रे यहाँ से आई तो बिल्कुल सीधे जो है ये बाहर की ओर आ गए, क्योंकि यहाँ पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है. अब हमारा केस है सस्पेंशन का, देख रहे हैं हमने जब चॉक पाउडर मिलाया या फिर फ्लोर आटा मिलाया, तो हमने देखा चॉक पाउडर के पार्टिकल जो है थोड़े थोड़े पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ये कहीं फ्लोट हो रहा है. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब लाइट रे इस कंटेनर में आया तो कुछ लाइट रे तो निकल जाएगी क्योंकि उसको रास्ता डेविएट करने के लिए कोई नहीं है, बट जो लाइट रे, मान लीजिए जो लाइट रे अगर फ्लोर या चॉक के पार्टिकल से टकराती है तो अपना रास्ते को चेंज करती, फिर ये यहाँ पे भी इसको मिल गया तो फिर यहाँ से टकराई, फिर इसको अपने रास्ते को डेविएट करके ये निकल रही है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल 100% डिसॉल्व नहीं हुए हैं. और सस्पेंशन का भी ऐसा दिखता है आपको, लेकिन वो भी डिसॉल्व नहीं होता है. तो हम देखें इसको आगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इस पे बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. और ग्रुप ए एंड बी हैव अ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जिसमें 100% डिसॉल्व हो गया, लाइट रे उससे स्टेट पास करती है. ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन, और ग्रुप डी कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें भी कि पार्टिकल अच्छे से आपको दिखता तो है कि डिसॉल्व हो गए, पर एग्जैक्टली वो 100% होते नहीं है. फिर हमने फिल्टर पेपर से किया उसका टेस्ट. तो फिल्टर पेपर को आपने जब बना के किया तो नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन. तो जब हमने कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन को डाला तो वो उसमें फिल्टर पेपर में कुछ नहीं आया. जब हमने आटे वाले को डाला तो उसमें आटा ऊपर हो गया और वाटर नीचे आ गया. और जब हमने कोलोइडल में डाला वैसे तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मिल्क सीधे नीचे आ जाएगा, लेकिन उसमें इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, मैं वो आगे बताऊंगी. तो ये टाइप्स ऑफ आपके मिक्सचर है. पहला था सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और क्या हो गया तीसरा था कोलोइडल सॉल्यूशन. ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है. और इसके पहले हमने मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया जो 100% डिसॉल्व हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि वो सॉल्यूशन बन चुका है. अब हमारा अगला है आपका व्हाट इज अ सॉल्यूशन. अगला हम अच्छा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस वो चीज है जो अपने प्योर या इम्प्योर फॉर्म में हो सकता है और
और जिसमें कि या तो एक ही तरह का पार्टिकल होगा या डिफरेंट तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। सब्सटेंस के लिए मैंने आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन किया था, ये अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ, प्योर सब्सटेंस वो होगा जो कि एक ही तरह का कंसिस्ट करेगा। मैं जरा इसको स्क्रॉल डाउन कर दूं, स्क्रॉल अप, हाँ आगे है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जिसमें कि 100% क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है और 100% डिसॉल्व हो जाता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, 100% वो डिसॉल्व नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है और पार्टिकल उसके नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म अगर होता तो 100% डिसॉल्व हो जाता। अगर नमक के पानी को हम टेस्ट करेंगे तो कहीं का भी ले लेंगे, अगर एक ही जैसा उसका कंपोजिशन हमें मिलेगा, घर में भी बनाएंगे तो एक ही जैसा मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस जैसे मैंने आयरन फीलिंग और सोडियम क्लोराइड से समझाया था कि उसको बस हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो जब मिक्स कर दिया है तो हम अगर कहीं से भी निकालेंगे तो हो सकता है एक जगह आयरन ज्यादा हो और एक जगह सल्फर ज्यादा हो। घर में ही तो मिक्सर आप निकालते हैं, अगर तो जरूरी नहीं है एक डब्बे में अगर पैक है आपने निकाला, तो हो सकता है कि आपके प्लेट में जो मिक्सर है उसमें मूंगफली ज्यादा हो, लेकिन अब आपकी सिस्टर के प्लेट में आया है, हो सकता है उसमें दाल वाला पार्ट ज्यादा हो, तो वो मिक्स तो हो गया है, तो लेकिन है हेट्रोजीनियस क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। लेकिन अगर घर में उसके साथ आप नमक का पानी या शुगर का पानी पियेंगे, चीनी डाला हुआ, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें आप कहीं से भी, आपकी सिस्टर भी अगर ग्लास के ऊपर से लेगी तो भी वो उतना ही मीठा होगा जितना आप नीचे से लेंगे। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आ गया, ये डिफरेंस आप लिख लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसको हम अगले टॉपिक में अपने कवर करेंगे, और क्योंकि लेंदी हो जाता है तो इसलिए हम इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और तब तक इसको देखिए, समझिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।